उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलसर में एक गरीब किसान का बेटा चंदन रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, खेतों में मेहनत करने वाला पिता और दिन भर घर संभालने वाली माँ। 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच चंदन की आंखों में कुछ अलग था, सपने। चंदन का सपना था शिक्षक बनना। वह चाहता था कि उसके जैसे गांव के गरीब बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, जो उन्हें गरीबी की बेड़ियों से आजाद कर सके। वह जानता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उसकी और उसके जैसे कई बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता। मास्टर जी उसे सराहते थे, लेकिन गांव के लोग ताने मारते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो हल ही चलाना है। चंदन सुनता पर चुप रहता। उसकी चुप्पी में भी एक जिद थी। 10वीं कक्षा में चंदन ने पूरे जिले में टॉप किया। मास्टर जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तू चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन जब उसने शहर जाकर पढ़ाई की बात की तो उसका मजाक उड़ाया गया। गांव वाले बोले, अरे ये शहर जाएगा, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। चंदन के पिता भी डर गए। वे बोले, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सके। खेती बाड़ी ही हमारी किस्मत है। माँ भी चुप थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और पढ़ाई का खर्चा एक बड़ा बोझ होता। चंदन टूट गया पर झुका नहीं। उसने खुद से वादा किया, मैं खुद ही अपना रास्ता बनाऊंगा। गर्मी की छुट्टियों में उसने गांव के पास एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी शुरू की। दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। वहीं कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे हुए। उसने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन संघर्ष वहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली परीक्षा शुरू हुई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। कमरे का किराया, खाने का खर्च, किताबें, सब कुछ महंगा था। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता। वह पुरानी किताबें खरीदता और कई बार तो दोस्तों से उधार लेता। रात को वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके कमरे में बिजली अक्सर नहीं रहती थी। क्लास के बाद वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और छुट्टियों में छोटे मोटे काम करता। लेकिन पढ़ाई में उसने कभी समझौता नहीं किया। हर बार के एग्जाम में वह टॉप करता। उसकी मेहनत और लगन ने प्रोफेसरों को भी प्रभावित कर दिया। वे कहते, तुम्हारे जैसे छात्रों से ही समाज बदलेगा। 3 साल बाद उसने बीएड किया और शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी। महीनों की मेहनत, संघर्ष और प्रार्थना के बाद एक दिन वह पत्र आया। चंदन का चयन सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में हो गया था। उस दिन चंदन की आंखों में आंसू थे, संतोष और गर्व के आंसू। उसने वो कर दिखाया था जिसे कभी सबने नामुमकिन कहा था। वह गांव लौटा, लेकिन अब एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब गर्व से कहने लगे, चंदन तो सच में कुछ बन गया। चंदन ने अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। स्कूल की हालत खराब थी, टूटी छतें, खाली क्लासरूम और बेरुखे बच्चे। लेकिन चंदन को पता था कि बदलाव आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं। उसने बच्चों को दिल से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई को खेलों और कहानियों से जोड़ दिया। हर बच्चे की कमजोरियों को समझा और उन्हें प्यार से सिखा। वह शाम को भी बच्चों को ट्यूशन देता, वो भी बिना किसी फीस के। उसने गांव में माता पिता की मीटिंग बुलाई और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे स्कूल आने लगे, उनके रिजल्ट सुधरने लगे। चंदन का नाम गांव के बाहर तक फैल गया। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, गांव का बेटा जो शिक्षा का दीपक बन गया। एक राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के सम्मान से नवाजा गया। चंदन को बुलाकर मन से पूछा गया, आपके इस सफर का राज्य क्या है? चंदन मुस्कुराया और बस इतना कहा, जब सबने मना किया तभी मेरे मन ने कहा, अब कर दिखाना है। आज चंदन गांव में एक आदर्श बन चुका है। उसके स्कूल में दर्जनों बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। कई सरकारी नौकरियों में भी चयनित हुए हैं और इस सब का श्रेय वो सिर्फ एक चीज को देता है, मन की शक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जब सब मना करते हैं तब मन की शक्ति ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।